वेलकम स्टूडेंट। जीडी एनपीआई ओवर हो चुका है। नाउ ऑल ऑफ यू वेटिंग फॉर रिजल्ट। और ये बच्चे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो शूट कीजिए कि आउट ऑफ 200 अब इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले इंट्रेंस एग्जाम के जस्ट बाद मैंने एक वीडियो शूट किया था, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था और वो एग्जैक्ट सेम था जो मैंने बताया था, उसी के आसपास। हार्डली अगर डिफरेंस होगा तो एक नंबर का डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज वही कट ऑफ गया था जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। हालांकि बहुत से टीचर्स और वो लोग कह रहे थे कि सर बहुत हाई जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे कि 100 जाएगा, ठीक है 80s में जाएगा, 90s में जाएगा, लेकिन मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वो एग्जैक्ट वही आया था कट ऑफ। और भी कुछ क्वारीज है बच्चों के, जैसे रिजल्ट कब आएगा, वेटिंग लिस्ट कितनी आती है इसकी, अपग्रेड का प्रोसेस क्या होता है। लाइक मान लीजिए कि किसी बच्चे का एडमिशन एमबीए आईबी में हो गया, उसको लेना था एमबीए फुल टाइम में, तो कैसे वो अपग्रेड करेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हो गए, इन सारी चीजों का डिस्कशन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ न्यू बैच जामिया एमबीए फुल टाइम और एमबीए हेल्थ केयर का फॉर्म हो रहा है। 1 वीक डेमो क्लास का प्रोविजन है, डेमो क्लासेस लेकर के देख ले, अगर सेटिस्फाई होते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम एम्पल्स ऑफ सेक्शनल टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्शनल टेस्ट। लाइक जैसे जीके में अराउंड 60 to 70 सेक्शनल टेस्ट, यानी कि अगर इकोनॉमिक्स बच्चा पढ़े तो इकोनॉमिक्स के आपको कम से कम जो है 15 से 20 सेक्शनल टेस्ट आपको दिए जाएंगे। तो जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग, क्वांट, डीआई, सभी के सेक्शनल टेस्ट और बहुत अच्छे वेल डिजाइन सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दैट मींस क्वेश्चंस भी क्रिएट किया जाता है, उसके ऑप्शंस भी क्रिएट किए जाते हैं, तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको इसके सेक्शनल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे मॉक्स भी। इस साल हमारा टारगेट ये है कि 30 to 35 मॉक्स हम लोग प्रोवाइड करें। तो गुड क्वालिटी ऑफ मॉक्स, वेल डिजाइन होता है हमारे यहाँ। एक मॉक्स को डिजाइन करने में हमें कम से कम जो है वो 1 मंथ का टाइम लग जाता है, तो मॉक्स की क्वालिटी भी काफी बेटर होती है। तो ये थे तो इन्फॉर्मेशन, आप जरूर अपने जूनियर्स को जो है इन्फॉर्म कर दें और वो डेमो क्लासेस में। तो पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो है 15 to 20 डेज के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका सेशन जो स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन होगा तो जो सेशन स्टार्ट होगा वो अगस्त के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से स्टार्ट होता है। तो जो जुलाई के लास्ट तक जो है इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, फिर क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में भी 1 वीक का टाइम लग जाता है। तो रिजल्ट इंशाल्लाह जो है आपका जुलाई के लास्ट तक आ जाना चाहिए। रिजल्ट जब अब आता है तो इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ मेंशन होगा, यानी कि रिजल्ट के ऊपर जो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह दी रहती है उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एमबीए फुल टाइम का रिजल्ट पहले होता है। तो एमबीए फुल टाइम में जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, यानी कि आपको पता है 60 सीट है, तो जो सिलेक्टेड होंगे वो एज पर जो उनका कोटा है, ठीक है, जनरल का अलग, मुस्लिम का अलग, ठीक है, मुस्लिम ओबीसी, ये सारे इस कोटे के हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा, वो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब उसके नीचे जो है जो बच्चे, वो क्या होगा कि उनका जो है वेटिंग लिस्ट आएगी, उसी के नीचे रिजल्ट जहां पे सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके नीचे क्या होती है, वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट में बहुत से रोल नंबर ऐसे होंगे कि जिनके आगे लिखा हुआ रहेगा सिलेक्टेड इन आईबी, यानी कि ये जो बच्चे यहाँ आईबी में सिलेक्ट है वो यहाँ पे एमबीए फुल टाइम में क्या होगा, वेटिंग में होंगे। इसी तरह से फिर आपका एमबीए आईबी का रिजल्ट होगा एमबीए फुल टाइम के नीचे, आप स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, नीचे आपको मिलेगा एमबीए आईबी का। एमबीए आईबी का इसी तरह से जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे फिर उसके बाद उसकी वेटिंग लिस्ट होगी, और वेटिंग लिस्ट के बाद फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा सिलेक्टेड इन ईएफबी, और फिर इसके बाद जब वो वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी फिर होगा एमबीए ईएफबी का रिजल्ट होगा, यानी कि वहां पे ईएफबी का कितना कट ऑफ गया है वो मेंशन होगा, जो बच्चे सिलेक्टेड है एज पर सीट वो होगा, उसके नीचे जो है वेटिंग लिस्ट होगी। तो अच्छा, वेटिंग लिस्ट आती कितनी है, एक तो रिजल्ट के साथ आएगी पहली वेटिंग लिस्ट, वो क्लियर हो जाएगी, एक ड्यूरेशन दिया रहता है, कभी 10 डेज का ड्यूरेशन दिया रहता है, कभी 1 वीक का ड्यूरेशन दिया रहता है। उस ड्यूरेशन के बाद फिर दूसरी वेटिंग लिस्ट आ जाती है, उसके बाद उसका भी ड्यूरेशन 1 वीक का मान लीजिए, उसके बाद फिर तीसरी वेटिंग लिस्ट, चौथी वेटिंग लिस्ट, इस तरह से 4-5 वेटिंग लिस्ट जो है वो आती है। एक प्रोसेस और होता है स्पॉट एडमिशन का भी, लेकिन एमबीए फुल टाइम में बहुत कम होता है। मान लीजिए 5 वेटिंग लिस्ट आने के बाद भी उनके पास सीट वैकेंट हुई है, कुछ 5 सीट 10 सीट वैकेंट हो गई है, मान लीजिए सारे कोर्सेज को मिला करके 5 सीट मान लीजिए वैकेंट हुई है, तो वो सबको मेल करते हैं कि स्पॉट एडमिशन के लिए कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो डिपार्टमेंट में विजिट करें और अपना एनरोल करा ले। जस्ट आपको बताना होता है कि आई एम इंटरेस्टेड, तो फिर वो जो है मान लीजिए कि 5 सीट है, 10 बच्चे आए, तो एज पर जो है वो इस तरह से जो है सफलिंग करके लकी ड्रॉ टाइप से समझिए, फिर उनको वो कॉल करके बुला लेते हैं कि आपको जो है एडमिशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बशर्त ये है कि आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए, यानी कि वेटिंग लिस्ट, उस लिस्ट में जो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा आउट ऑफ उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप स्पॉट एडमिशन के एलिजिबल हैं। लेकिन ऐसा एमबीए में कम होता है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका वेटिंग लिस्ट के लिए। अब मान लीजिए कि आपका एडमिशन जैसे कि एमबीए आईबी में हो गया या ईएफबी में हो गया, टारगेट आपका मान ईएफबी में था, आपको आईबी में जाना है, या आईबी में हुआ आपको फुल टाइम में जाना है, तो एडमिशन आप तुरंत ले लीजिए, क्योंकि एमबीए फुल टाइम की जो फीस है आप देखेंगे उसके प्रोस्पेक्टस में दी गई है, वही वही फीस स्लिप सबको मिलेगी। चाहे आपका एडमिशन, देखिए इसकी फीस ज्यादा है, इसकी फीस और ज्यादा है, लेकिन सबको फीस स्लिप जो है वो वही मिलेगी। जैसे मान लीजिए
1500 की फीस स्लिप सबको मिल गई, वो फीस स्लिप आपको सबको मिलेगी, आप इमीडिएटली फीस डिपॉजिट कर दें। उसमें आप ये मत सोचे कि हम डिपॉजिट करें या ना करें, क्योंकि 100% रिफंड हो जाती है। 1 मंथ का टाइम होता है, 1 मंथ के पहले अगर आप उसको विड्रॉ कराते हैं तो 100% जो है आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। तो आपने फी डिपॉजिट कर दी, फी डिपॉजिट करने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। फिर वहां पे जो डिपार्टमेंट में जो क्लरिकल स्टाफ से आप बात करेंगे तो वो आपको अपग्रेड का एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको फिल कर देना होता है, फिल करके वहां पे आपको सबमिट कर देना होता है। अब आपकी सीट अगर यहाँ से मान लीजिए एमबीए में फुल टाइम में 2-4 सीट वैकेंट होती है, तो ऑब्वियस यहाँ से अपग्रेड करेंगे उनको। तो वो अपग्रेड करने का प्रोसेस क्या होगा, फिर आपको अगर मान लीजिए नंबर 1 पे है आप ही हैं, तो आपको अपग्रेड करके यहाँ पे सीट दी जाएगी, एमबीए फुल टाइम में आपका एडमिशन ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर आपको एक्सेस फीस डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईएफबी वाले ने भी जो फीस मान ली एमबीए फुल टाइम की डिपॉजिट की, अब आईबी में आ गया, आईबी की फीस ज्यादा है, तो जो फीस का जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट आपको बाद में पे करना रहता है। और अपग्रेड तभी होगा, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, 1 साल एक बच्ची का अपग्रेड नहीं हुआ, तो 1 मंथ तक क्लासेस किया, अब उससे पूछा कि सर मेरा अपग्रेड नहीं हो रहा और मेरे जो नीचे बच्चे उनका अपग्रेड होता चला जा रहा है। तो मैंने बोला कि फॉर्म देखो, फॉर्म चेक करो जो आपने फॉर्म फिल किया था। तो उसने क्या किया था कि ईएफबी को फर्स्ट चॉइस में डाल दिया था, गलती से, बाय मिस्टेक। वहां पे देखा, जब इंट्रेंस एग्जाम का जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे वेबसाइट पे, आपने जब उसको एक बार चेक कीजिएगा तो फॉर्म में होता ऑप्शन आता है कि ये 1 2 3 किस पे रखेंगे। अगर आपने 1 इस पे रख दिया और आपका नाम इस पे आ गया है ईएफबी में, या आपने 1 में आईबी रखा था, तो 1 में आपका नाम आ गया, आईबी आपको मिल गया, तो सारी यूनिवर्सिटी का, जामिया के लिए एक प्रोसेस वो होता है, एक रूल होता है कि वो अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड नहीं करते। अब आपको जो है आईबी में एडमिशन मिल गया, दैट इज फाइनल। अब आपका भले कितना मार्क्स उसके नीचे वाले मार्क्स का अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन आपका कभी अपग्रेड नहीं होगा। तो अगर किसी का अपग्रेड नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसने फॉर्म भरने में गलती की है, ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो अपग्रेड का ये प्रोसेस था, ये मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, इसका रीजन ये है कि जब रिजल्ट आता है बच्चे उसे करेक्टली रीड नहीं करते हैं। बहुत ही 9-10 पॉइंट में सारे रिजल्ट के नीचे आपको दिया रहता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। क्लास 10 की 12 की मार्कशीट भी आपको रखना है, ग्रेजुएशन लेवल की जो मार्कशीट है फाइनल ईयर की, वो अगर मान लीजिए कि आप इसी साल फाइनल ईयर में नहीं मिली है, तब वहां पे आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। अदरवाइज आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट के लिए क्लेम किया है, मान लीजिए कि आपने ओबीसी का डाला है तो ओबीसी का आपका पास कास्ट का जो सर्टिफिकेट न्यू होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। बाकी गैप सर्टिफिकेट जो है, यहाँ पे नोटरी बनाता है। एंटी रैकिंग सर्टिफिकेट भी नोटरी बनाता है। यहाँ जामे के सराउंडेड बहुत सारे नोटरीज हैं, वो बनाते हैं, तो वहां से आपका ये बन जाएगा। ब्लड ग्रुप की अगर मानते हैं तो ब्लड ग्रुप किसी भी डॉक्टर से जो आपने टेस्ट करा लिया, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसका भी एक सर्टिफिकेट आपको लगाने की जरूरत है। मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग रिजल्ट जब आएगा तो बहुत करेक्टली रीड करेंगे, उसके लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आपको रीड जरूर करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो और हाँ, वेटिंग लिस्ट जो कितने नंबर तक आती है, जैसे कि एमबीए फुल टाइम में सबसे ज्यादा वेटिंग आती है जर्नल की, 125 बच्चे जो है अप्रॉक्स वेटिंग में रहते हैं। मुस्लिम में अप्रॉक्स 40 रहते हैं, यहाँ पे भी 40 बच्चे रहते हैं वेटिंग में। फिजिकली हैंडीकैप बच्चे जो 6 जम्मू एंड कश्मीर की 3 वेटिंग आती है, 3 और इसकी भी 3 से 4 इसकी वेटिंग भी आती है। इस तरह से ये वेटिंग लिस्ट में जितने बच्चे रहते हैं, इसी के हिसाब से वो क्लियर होती रहती है, फिर दूसरी फिर तीसरी वेटिंग लिस्ट आती है। और वेटिंग लिस्ट जो सबसे ज्यादा क्लियर होती है, वो मैंने पहले भी कई बार बताया है आपको, वो जर्नल की वेटिंग बहुत ज्यादा क्लियर होती है। इसका रीजन ये है कि जर्नल के बच्चे जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें कैट देना है, नवंबर में ही मुझे कैट देना है, कैट की एक बार और तैयारी कर लेते हैं, मुझे एक बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। और तो वो इस तरह से दिमाग माइंड सेट करके जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैट के लिए मूव कर जाते हैं। और बेटर रहता भी उनके लिए है कि वो कैट में उनको एडमिशन मिल जाता है, तो एक बेटर ऑप्शन को मिल जाता है, तो वो कैट के लिए मूव करते हैं। दूसरा एक मैंने बताया आपको कि जैसे कि मल्टीपल सिलेक्शन है, यहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट हमारे यहाँ जिनका 3 2 4 5 सिलेक्शन हुआ है। अब वो एडमिशन तो एक ही जगह लेंगे ना, किसी बच्चों को एमबीए हेल्थ केयर में ही लेना था, उसने एमबीए फुल टाइम भी दिया, दोनों क्लियर है, तो एमबीए हेल्थ केयर में लेगा, यहाँ पे नहीं आएगा ना। तो इस तरह से मल्टीपल जो सिलेक्शन की वजह से भी जो होता है, ये सीट काफी वैकेंट होती है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी जो मुझे ध्यान में था। फिर भी कोई क्वारीज होती है आप मुझे मैसेज करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। मैंने बहुत ही कैलकुलेशन करके बताया है, और एक चीज मैं आपके साथ और एड ऑन करना चाहूंगा कि जो बच्चे जैसे एंट्रेंस एग्जाम में अपना मार्क्स कैलकुलेट किया था जामिया के ऑफिशियल आंसर की से, अगर वो लोअर लेवल पे भी है ना, तो उनको वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जीडी एंड पीआई में एक मेजर रोल प्ले करेगा। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि आप लोग जो है ना मॉक्स खुद कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कोचिंग क्लासेस में आके फ्रंट पे बैठते हैं, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसी से आपका इंप्रूवमेंट आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है।
तो मैंने देखा है बहुत से बच्चे जिनका जो मार्क्स जो है काफी कम रहता है, लेकिन रिजल्ट के बाद चलिए जामिया में एमबीए फुल टाइम डायरेक्ट नहीं मिलता है, आईबी नहीं मिलता, लेकिन ईएफबी में उनका नाम जरूर आएगा, फिर अपग्रेड होकर के यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से अपग्रेड होकर के यहाँ जा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर बहुत बेटर रहता है, वो सोचते हैं कि मेरा तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब वो क्या सोचते हैं कि वो उनका जीडीपीआई परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर नहीं होता। इनफैक्ट जामिया के सभी यूनिवर्सिटी को राइट है कि अगर उनको लगता है कि ये कैंडिडेट हमारा जो है डिजर्विंग नहीं है इस कोर्स के लिए, तो वो फेल भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। मैंने देखा है हमारे यहाँ से कुछ बच्चे हाई स्कोरर थे जो बहुत अच्छा स्कोर किया था इंट्रेंस एग्जाम में, उनका नाम जो था लिस्ट में था तो बहुत नीचे था, वेटिंग लिस्ट में था, और जो लोअर पोजीशन पे थे जिनका मार्क्स बहुत कम था, उन लोगों ने आसानी के साथ एडमिशन ले लिया ड्यू टू जीडीपीआई परफॉर्मेंस। तो ये मेजर रोल प्ले करता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कितना कट ऑफ जाएगा। एज पर माई कैलकुलेशन, ह्यूमन बीइंग एरर हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन जो मैंने बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन किया है, जनरल स्टूडेंट जो है जिन लोगों ने स्कोर किया होगा एंट्रेंस एग्जाम प्लस जीडीपीआई, अब जो हम बात कर रहे हैं वो आउट ऑफ 200 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ वो 200 के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आपका स्कोर था, अब जीडीपीआई को ऐड करने के बाद अगर आपका स्कोर जो बन रहा है 95 to 100 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो होपफुली जो है आपको एमबीए फुल टाइम की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए एज ए जनरल कैंडिडेट, एज ए जनरल। मुस्लिम के लिए वैसे कभी 2 नंबर का डिफरेंस होता है, कभी 3 नंबर का, लेकिन मैंने जो लिया है 92 95 तक ये कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम। अब जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि यहाँ पे हमारे सेंटर में कुछ बच्चे हैं जिनका स्कोर ऑलरेडी पहले ही से 100 है, अब वो जीडीपीआई में 50 मार्क्स भी लाएंगे तो उनका हाईएस्ट हो जाएगा। लेकिन जो मैंने रिजल्ट पूरा एनालिसिस किया है, क्योंकि बहुत से बच्चे कांटेक्ट में रहते हैं मुझसे, तो क्या होता है मैंने देखा है कि हायर लेवल पे बहुत कम बच्चे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका 110 भी मार्क्स है, और भी हो सकता है हाई मार्क्स हो, लेकिन वो बच्चे बहुत ही कम है, हार्डली 10-12 बच्चे ही होंगे, तो उनको हटा दिया जाए। तो मेरे हिसाब से जो मुस्लिम का स्कोर जीडीपीआई के मार्क्स को जोड़ के एंट्रेंस एग्जाम को 90 to 95 अगर बन रहा है तो आप सेफ साइड में है, सेफ साइड के आपको एमबीए फुल टाइम मिल जाएगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम ओबीसी एसटी, इसके लिए अगर आपका 82 85 स्कोर अगर आपने किया है तो डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम वीमेन की, तो मुस्लिम वीमेन का कट ऑफ जाएगा 85 to 90, हाँ इससे थोड़ा सा ज्यादा जाता है इनका मुस्लिम वीमेन का। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी। मैंने पहले भी कई बार बताया, जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप बच्चे जो होते हैं और डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी कभी बहुत कम रहते हैं, तो जितना भी स्कोर किया उनका हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है आप ये मान करके चलिए कि 45 50 प्लस मान लेता, 50 प्लस अगर स्कोर किया, अगर बच्चे ज्यादा हैं तो आसानी के साथ हो जाएगा। इससे बहुत कम भी गया है, 45 भी गया है, 42 भी गया है, तो ये जाएगा। और कश्मीरी माइग्रेंट की अगर हम बात करते हैं, तो कश्मीरी माइग्रेंट का जो इसमें जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर आप 70 प्लस तक जाएगा कश्मीरी माइग्रेंट का कट ऑफ, एज ए जनरल मिल जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर का कट ऑफ कुछ साल से हाई जा रहा है, तो इसको हम ये मान सकते हैं कि 80 प्लस अगर स्कोर किया है तो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को एडमिशन मिल सकता है एमबीए फुल टाइम में। अब एमबीए आईबी का क्या सीन रहेगा, जैसे मैंने बताया रिजल्ट के जैसे ये खत्म हो जाएगा, इसके नीचे फिर यहाँ भी कट ऑफ लिखा रहेगा, तो आप एक बार चेक कीजिएगा। तो वैसे तो डिफरेंस कभी 2 नंबर का होता है, कभी 3 नंबर का होता है, और कभी एक साल तो 1 नंबर का सिर्फ डिफरेंस था, यानी कि जो इसका कट ऑफ गया था 95 माने, तो इसका 94 से स्टार्ट था। तो बहरहाल यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि 90 से लेकर के 95 तक कट ऑफ जाना चाहिए आईबी के लिए। इसका फिर वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 95 है, आप 88 भी जा सकते हैं, 85 भी जा सकता है, तो मैं 85 ले लेता हूँ। 85 to 90 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। इसमें भी यही होगा, इसमें मान करके चलिए 75 to आपका 80 कट ऑफ जो है यहाँ पे जा सकता है। ये भी हमारा ये रहेगा 80 to 85 इसका कट ऑफ जा सकता है। इसमें जो होगा थोड़ा सा डाउन हो सकता है, मान लीजिए कि 48 प्लस हो गया, यहाँ पे आप मान लीजिए 68 प्लस हो गया, यहाँ पर आप 80 प्लस मैंने दिया है, हो सकता है कि आप 78 आ जाए, 79 प्लस आ जाए। अब बाकी ये वाला जो है ना, सब में आप 5 मार्क्स आप डिडक्ट कर दीजिए, 5 मार्क्स कम करके आप देख लीजिएगा। 5 मार्क्स 2 मार्क्स को जरूरी 5 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मार्क्स आप कम कर सकते हैं। इसमें हो सकता है कि आपका 1 मार्क्स ही कम हो, ठीक है, या 2 मार्क्स कम हो। और इसी तरह से कश्मीरी माइग्रेंट का भी 5 मार्क्स आप कर सकते हैं, या कभी कभी -3 हो गया, -2, यानी कि 68 है तो आप 5 का आपने कम कर दिया, या सिर्फ 2 कम कर दिया, 3 कर दिया, 65 तक भी जा सकता है कट ऑफ। इसी तरह से यहाँ पे भी आप मान करके चलिए 75 तक ये जो है ये जा सकता है इसका कट ऑफ।
तो ये मैंने बहुत कैलकुलेशन करने के बाद की है। लेकिन अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर हायर पे बहुत ज्यादा बच्चे हो, जैसे मेरे पास जो मतलब स्टूडेंट्स का जो मैसेज है, जो हमारे पास डेटाबेस है कलेक्शन से जो मैंने कैलकुलेट किया है कि हायर वर्ग पे ज्यादा लोग नहीं है। अगर हायर पे ज्यादा हुए तब ये वैरी कर सकता है, और वैरी अगर करेगा भी तो हार्डली अगर करेगा तो +5 मार्क्स का ही वेरिएशन आएगा, यानी कि 5 मार्क्स और प्लस जा सकता है अगर गया तो। वैसे इसकी उम्मीद बहुत बहुत ही कम है, इसकी उम्मीद जो मैंने बताया है होपफुली इससे कम ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने जो इससे पहले इंट्रेंस एग्जाम का शूट किया था वो 100% एक्यूरेट था, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट ही जाता है। जब भी मैंने कैलकुलेट किया है, एक साल ऐसा हुआ है कि जिसमें 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस आ गया था, वो एक साल था वो, ठीक है। और अदरवाइज जितने भी साल से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, किसी साल ना तो एंट्रेंस का ना तो आउट ऑफ 200 यानी कि जीडीपीआई के बाद टोटल कट ऑफ में कोई डिफरेंसेस आते हैं। तो होपफुली मेरी बताई बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई क्वारीज है तो आप मुझसे जरूर पूछ लें, और मैं आज ही कोशिश करूंगा कि आप एमबीए हेल्थ केयर का भी इसी तरह से मैं एक जो है वीडियो शूट कर लूँ, और वो भी उसका भी मैं आप लोगों को जो है लिंक शेयर कर दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों एग्जाम दिया है। तो होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आपको बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, सेंटर की तरफ से। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।